हेलो दोस्तों, डर का रहस्य में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको सुनने को मिलेगा भयानक और सच्ची भूत की कहानी। अगर आपको भयानक और सच्ची भूत की कहानी पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आखिरी रात। यह किस्सा आज से 50 से 60 वर्ष पहले का है। भादो महीना था। शाम के समय कीचड़ से भरे कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति, उसका नाम साहिल है, धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि कुछ देर पहले ही बारिश बंद हो गई थी। आकाश में अब तक बादल छाए हुए थे जिससे रास्ता देखने में कठिनाई हो रही थी। साहिल ने अपनी पत्नी को मायके से लेने का निर्णय किया था। उस समय यातायात की सुविधा बहुत ही कम थी, केवल टांगों के सिवाय। उन्हें बारिश के मौसम में कच्चे रास्तों में फंसने का डर था। लोगों को पैदल ही लंबे और कीचड़ भरे रास्तों पर चलना पड़ रहा था। बारिश के कारण उन्हें काफी देर हो गई थी और जंगल और बिगड़े मौसम के कारण वह आगे बढ़ने में जल्दी कर रहे थे। यह उसका पहला दौरा था इस गांव में, इसलिए उसे नहीं पता था कि बारिश के मौसम में उस रास्ते से आना अच्छा नहीं था। गांव लगभग 1 किलोमीटर दूर था कि अचानक बारिश तेज हो गई और अंधकार बढ़ रहा था। क्योंकि भादों का महीना अपनी गहरी काली रातों के लिए जाना जाता है, उस साहिल को चलने और रास्ता देखने में काफी तकलीफ हो रही थी। बादलों की गंगनाहट, हल्की बारिश, बदलते हुए हवा के रुख और सियारों की रोने की आवाजें माहौल में डर को घोल रही थीं, जो कुछ देर पहले खुश मिजाज थे। उस साहिल के ध्यान में भय की लहर दौड़ गई। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, रुको। कौन? साहिल ने तुरंत मुड़कर कहा, मैं पास के ही गांव का हूं, लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पास के ही गांव में जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से लेट हो गया हूं। अरे भाई, मैं उसी गांव का हूं और वही जा रहा हूं, चलो तुमको भी पहुंचा दूंगा। एक से भले दो। सही कहा भाई, चलो। साहिल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ भाई चलो, मैं आगे आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। वह अनजान व्यक्ति फुर्ती से अपनी लाठी को टेकता हुआ आगे चलने लगा। उस साहिल को वह व्यक्ति अंधेरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था और दूसरी वजह दोनों के दरमियान फासला अधिक था। लेकिन धुंधली सी आकृति से वह व्यक्ति काफी हट्टा कट्टा और लंबा मालूम पड़ रहा था। अब रात हो चुकी थी और किंगेमकोंगो, सियारों के रोने की आवाजों से वातावरण को भयावह बना रहे थे, लेकिन उस साहिल पर कोई असर नहीं था क्योंकि उसके साथ उस गांव का ही व्यक्ति था। कुछ देर चलने के पश्चात वो दोनों उस गांव के नजदीक पहुंच गए। लेकिन अब दोनों की मुश्किल और बढ़ गई थी क्योंकि उस गांव में पहुंचने के लिए एक नाले को पार करना पड़ता है, जो गर्मियों और सर्दियों में सूखा पड़ा रहता था, जिसमें से रास्ता था, लेकिन अब उसमें बहुत पानी था जिसका बहाव तेज था। रात में उस नाले के पानी की तेज खरखराहट की आवाज और भयंकर बहाव किसी भी तैराक के इरादे कमजोर करने के लिए काफी था। उस साहिल के ध्यान में खौफ ने फिर से दस्तक दे दी थी। डर से उसके पांव वही ठिठक गए, लेकिन वह व्यक्ति बिना डरे आगे बढ़ा जा रहा था। तभी उसने मुड़कर उसने उस साहिल से कहा, करे रुक क्यों गए तुम? आ जाओ, मेरे साथ में तैरना भी जानता हूं, डरो मत। आ जाओ, मैं जा रहा हूं ना आगे। वह साहिल अब तक डर रहा था। तभी वह सहायता के लिए नाले के उस पार बने घर में कोई व्यक्ति हो जो उन दोनों की सहायता कर सके, इस आशा में उसने आवाज लगा दी। तभी वह व्यक्ति बोल पड़ा, क्या हुआ? मैं हूं ना। फिर भी सहायता के लिए चिल्ला रहे हो? रात के समय सब सो रहे होंगे, देखो मैं घुस गया पानी में, तुम भी आ जाओ, डरो मत। उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। वास्तव में वह पानी में बिना झिझक के उतर चुका था। उधर उसकी आवाज पास ही के घरों में सो रहे लोगों को सुनाई दी। लगता है कोई नाले के उस पार है जो सहायता के लिए बुला रहा है। चलो जाकर देखते हैं। सहायता के लिए तत्पर एक व्यक्ति ने कहा, कहीं कोई भूत तो नहीं है जो हमें सहायता के लिए आवाज देकर छलना चाहता हो? चलो, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। सब अपनी लाठी और लालटेन लेकर उस नाले की तरफ निकल पड़े। तब तक उधर वह साहिल उस व्यक्ति के कहने पर पानी में उतर गया। आओ, मेरा हाथ पकड़ लो। हाँ, लो, चलो। उस साहिल ने पानी में आहिस्ता उतरते हुए उस व्यक्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो दोनों पानी में कुछ दूर चले ही थे कि उधर से गांव वालों ने आवाज लगाई, कौन है? हम लोग आ चुके हैं।
अगर सहायता चाहिए तो आवाज देकर हमें बताओ। उस साहिल ने उनको आवाज देनी चाहिए तो उस व्यक्ति ने उसका मुंह अपने हाथों से दबा दिया। क्या हुआ? शश, मैं हूं न तुम्हारे साथ, फिर क्या जरूरत है किसी और की? उस व्यक्ति की बातों में गुस्सा था और उसका सारा शरीर बात के दौरान कांप रहा था। उस व्यक्ति ने उस साहिल को तेजी से खींचते हुए नाले के तेज बहाव के बीचों बीच ले जाकर छोड़ दिया। वह साहिल गोता खाने लगा। ये क्या कर रहे हो? बचाओ, मैं डूब रहा हूं। उस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वो बच गया, लेकिन इस बार उसकी पकड़ में अंतर था। उस साहिल को उस व्यक्ति की पकड़ ऐसी लगी जैसे उसका हाथ किसी नुकीली धातु से बनी चीज में फंस गया हो। उस साहिल के होश तब ठिकाने नहीं रहे जब उसने उस व्यक्ति की बातें सुनी। तुझे क्या लगा मैं तुझे इतनी आसानी से बह जाने देता? आज तेरी बलि चढ़ेगी मेरे हाथों से। तू मेरा शिकार है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तेरी बहुत हूं मैं। तभी जोरदार आवाज के साथ बिजली चमकी। उसके प्रकाश में उस व्यक्ति का घृणित और विकृत चेहरा देखकर उस साहिल की एक खौफनाक चीख बुलंद हो गई और उसने झटके से उस दरिंदे जो कि एक जल पिशाच था उससे हाथ छुड़ाकर वापस किनारे की तरफ दौड़ा और बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा। लेकिन तब तक गांव वाले किसी भूत की आवाज समझकर वापस चले गए थे। वह वापस किनारे पर पहुंचता तब तक उस जल पिशाच ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया और उसे गहराई में ले गया। पानी में काफी देर तक उथल पुथल होती रही। कभी कभी उस साहिल की दर्द भरी चीख भी गूंज जाती। आखिरकार पानी में हलचल होना बंद हो गई। शायद वह साहिल अब जिंदगी और मौत की लड़ाई हार चुका था। सा लाजमी था, क्योंकि जल पिशाच कोई आम भूत की नस्ल नहीं होती है। उसकी सबसे ज्यादा ताकत पानी में होती है, जहां उसको मात देना नामुमकिन है। सुबह जब लोग नाले के पास से गुजरे तो उन्हें पानी में किसी व्यक्ति के पैर तैरते हुए दिखा, क्योंकि सुबह तक नाले का पानी भी कम हो गया था। सब दौड़कर गए और देखा कि उस साहिल की लाश थी जो रात को आवाज लगा रहा था। सबने देखा तो उस साहिल का सर मिट्टी के अंदर धंसा हुआ था और बाकी का पूरा शरीर उल्टा पानी में तैर रहा था। उसका सर निकाला गया तो देखा उसका सारा चेहरा खून से लथपथ था और आंखों का कोई नामो निशान नहीं था। वह जल पिशाच ऐसे ही कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। लोगों का मानना है कि बुरी शक्तियां बरसात के मौसम में रात को और गर्मियों में दोपहर को सक्रिय रहती हैं। हो सके तो कहीं भी अकेले और खराब मौसम में अपरिचित क्षेत्र में न जाएं। नोट: यह घटना सत्य है, जो मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक पिछड़े गांव में घटित हुई थी। यह कहानी केवल प्रत्यक्षदर्शियों के वक्तव्य पर आधारित है, न कि यह घटना के सत्य होने का दावा करती है और न ही किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। तो फिर जुड़े रहिए ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी किस्सों से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। कहानी कैसी लगी बताना मत भूलिएगा और अपनी प्रतिक्रिया देना भी मत भूलना। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ऐसी ही भयानक और सच्ची भूत की कहानी पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इस चैनल डर का रहस्य की अगली कहानी में। तब तक अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इस कहानी को सुनने के लिए आपको धन्यवाद।